हेलो बच्चों, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है। तो आज हम जानेंगे अपनी हिंदी की क्लासेस में अगला चैप्टर जो हमारा नया आज स्टार्ट होगा वो है क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं और उसके भेद और निम्न बातें। जिस तरह की जो भी बातें होंगी वो हम सब करते चलेंगे। ठीक है गाइस, तो समय को ज़्यादा ख़राब ना करते हैं और सीधे चलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपसे बता दूं, वीडियो को लाइक देन शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस, तो आज अपना लेक्चर जानते हैं। क्रिया, क्रिया की परिभाषा। क्रिया की क्या परिभाषा है ये जानते हैं। पहले सर्वप्रथम क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे बोलते हैं? क्रिया उसे बोलते हैं जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए या पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जिस किसी शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना। आप लोगों ने पहले भी यह पढ़ चुके होंगे, तो मैं जाहिर समझता हूँगा कि आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। आगे जानते हैं और क्रिया के बारे में। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। ठीक बात है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है, ये भी ठीक है। क्रिया किसी के कार्य करने या होने को दर्शाती है। ठीक बात है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। आप कोई भी लाइन बोलेंगे उसके लास्ट में जो करना वरना आएगा वो क्रिया होता है। मैं आपको जैसे समझाता चलूँगा। जैसे इसमें अली पुस्तक पढ़ रहा, बाहर बारिश हो रही, बाजार में बम फट रहा, बच्चा पलंग से गिर गया। तो लास्ट में जो आते हैं और कर्ता कौन है? अली, बाहर बारिश। ये ज़्यादा बात नहीं, क्रिया के बारे में करेंगे। अली और बच्चा करता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है, गिर रहा है। अन्य दो वाक्यों में क्रिया नहीं की गई है। अन्य दो वाक्यों में क्रिया नहीं की गई है, बल्कि स्वतः ही इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आगे मैं आपको बता दूं, आगे चलते चलते बात को मैनुअली ले चलेंगे। सभी डिजाइनिंग वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है क्रिया से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ, कुछ इस तरह के वाक्य ले जाता है। कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। यह हमने ऊपर ही जान लिया है। ठीक है। क्रिया क्या है? किसी के काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, धातु किसका रूप है? धातु क्रिया का रूप है। इसके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। यानी कि इस धातु के साथ जोड़कर कुछ और अन्य सामान्य रूप बनाए जाते हैं, जो नीचे मैंने खंडित किए हुए हैं। धातु रूप, पहले धातु जानते हैं। धातु को तोड़ा नहीं जा सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, इत्यादि इत्यादि। अब बोल में आपने सामान्य रूप से क्रिया क्या लगाई? ना प्रत्यय लगाया, तो ये क्रिया क्या बनी? बोलना। इसमें ना प्रत्यय लगाया, जो आखिर में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जो शुरू में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो हमने ना प्रत्यय लगाकर बोलना, फिर यहाँ प्रत्यय लगाकर पढ़ना, फिर यहाँ प्रत्यय न लगाया घूमना, फिर यहाँ, तो ये पूरा बन गया क्रिया। शब्द बन गया क्रिया। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का समान रूप बदल जाता है। जो हमने ऊपर पढ़ा है वही बात इसने कही है। मूल रूप क्या है? बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, खा, घूम, जा। अगर उसमें ना लगा दे, प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। सामान्य यानी कि सामान्य रूप से बनती है। आगे जानते हैं क्रिया के भेद नेक्स्ट पेज पर। बच्चों, क्रिया के भेद कितने? सबसे पहले बता दो, क्रिया के मेरे जो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद, और चारों की पूर्णतः व्याख्या करते चलेंगे। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यह क्लास जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों, मेरे शेरों, यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास का ध्यान रखते चलो।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ। रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। रचना के अर्थ पर क्रिया के भेद पहले जानते हैं। रचना के अर्थ पर क्रिया के भेद, फिर आगे बात करेंगे थोड़ी सी क्रिया के भेद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने क्रिया के भेद हैं? तो क्रिया के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया यानी कि कुछ मिलकर बना होगा, नाम धातु यानी कि नाम दिया होगा, प्रेरणार्थक यानी कुछ प्रेरणा मिल रही है, पूर्वकालिक यानी पहले हो रही होगी। ठीक है गाइस, बात करेंगे, 1 मिनट रुको, मैं समरी समझा देता हूँ। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब जो मिलकर बनी हो। पहला कौन सा है? हमारी संयुक्त क्रिया। तो पहला हमारा पोर्शन लेंगे हम ये वाला। कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, संयुक्त क्रिया। संयुक्त का क्रिया मतलब समझा, मैंने आपको सिंपली जब समझा दिया कि बन रही है ना वो किसी चीज़ से मिलकर, यानी कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बने, जैसे गा पी, इस तरह की 2 धातुओं के मेल से बने संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्द 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर जो बने उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। वही बात है, जैसे मैं बताता हूँ आपसे, जैसे देखो यहाँ पर, एक सेकंड, ये देखो, जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया। कहाँ से? विद्यालय से क्या आया? लौट आया। बच्चा विद्यालय से लौट आया। किशोर रोने लगा। वह घर पर पहुंचा। समझो, उपयुक्त वाक्य में यानी कि इन वाक्यों में से एक अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट, आया, रोने लगा। तो ये अलग अलग क्रिया, यहाँ पे सभी क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया पूर्ण कर रही हैं, अतः ये पुस्तक क्रियाएं हैं। तो ये मैं बताया ना आपको, तो ये एक सारी मिलकर एक ही वाक्य बना रही है, तो इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। संयुक्त यानी कि बहुत सारे मिलकर या 2 से 2 अधिक। जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं, यानी कि बहुत सारी क्रियाएं मिलकर एक ही वाक्य बनाती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह आपने समझ लिया। संयुक्त क्रिया में पहली मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी रंजक क्रिया होती है। यानी कि जैसे मैं बताता हूँ, माता जी बाजार से आ गई। माता जी बाजार से आ गई, इस वाक्य में मुख्य क्रिया आ है तथा गई रंजक की। एक मिनट गाइड्स, सीधे पॉइंट पाओ। 1 मिनट, मैंने क्या कहा? पहली जो होगी वो संयुक्त वाक्य के अंदर कोई वाक्य होगा, जिस तरह से ये वाक्य लिखा हुआ है मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? जिस तरह से ये वाक्य लिखा हुआ है यहाँ से, माताजी बाजार गई, माताजी बाजार से आ गई। तो पहले क्या काम हुआ? आ, ठीक है, और उसके बाद गई। तो पहले आई, आ गई, तो पहली क्रिया आ, फिर गया। इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है तथा गई रंजक क्रिया यानी कि द्वितीय क्रिया है। दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया कहलाती है। आने का अर्थ दर्शा रही हैं। ठीक बात है, आने का अर्थ दर्शा रही हैं दोनों ही क्रिया, दोनों ही दर्शा रही ना, आ भी गई, तो दोनों ही बात दर्शा रही। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद 2 या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं। ठीक है, किंतु संयुक्त क्रिया इनसे भिन्न है। संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न है क्योंकि जहाँ एक और साधारण क्रियापद हो। आगे समझाता हूँ क्या मैटर है ये। रो, सो, खा इत्यादि धातु से बने वह दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं होना, आना, जाना, रहना, ये अलग क्रियाएं हैं और ये अलग क्रियाएं हैं। ये ऊपर वाली जानते हैं कैसे? इसके अतिरिक्त सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं, सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। अकर्मक जान लो, अकर्मक क्रिया से लेट जाना, गिर पड़ना। सकर्मक क्रिया में कर्म भी होगा। देखो, बेचना, कर्म क्या है? बेचना, काम करना कर्म है। बुला लेना, पहले बुला रहा है। मार देना कर्म के साथ। आगे जानते हैं बच्चों, आगे क्या है? संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्राय प्रधान होती है। वही बात है, पहली प्रधान कह लो चाहे मुख्य कह लो, और दूसरी अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। इसे सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। हाँ, जाहिर सी बात है भाई। संयुक्त क्रिया के भेद मैं आपसे मोटा मोटा बता दूं। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं जो मुख्यतः रूप से हैं। कितने हैं मेरे बच्चों? 11 भेद हैं। तो मैं आपको 11 भेद बता दूं। पहले भेद बता दूं। आरंभबोधक कौन सी होगी? आरंभबोधक हो गई क्रिया ये वाली, ये। उसके बाद संपाती बोधक, ठीक है गाइस। आगे आ जाती है अवकाश, कौन सी? अवकाश
बोधक क्रिया। अगली कौन सी हमारी आ जाती है? अनुमोति बोधक क्रिया। तो कितनी है गाइस, आप बताएंगे? 4। कितनी है? 4। 4 हमारी संयुक्त क्रिया की 4 और अन्य हैं जो मेंस वाले हैं, जो लेवल ए के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए शायद ये महत्वपूर्ण है। बाकी कांस्टेबल ऐसा ही लेवल तो कुछ नहीं है, वो मत पढ़ना, मैं समझा देता हूँ फिर भी। आरंभ बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो उसे आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, पढ़ने की पहली आरंभ हो गई ना। यहाँ पर पानी बरसने, क्रिया आरंभ हो गई ना बरसने की। राम खेलने, क्रिया आरंभ हो गई ना, इसे आरंभ बोधक शुरुआत में ही। बस थोड़ा थोड़ा है समाप्ति बोधक, यानी कि आप जानते होंगे आखिर में चुका। देखो कितनी मजे की बात है बच्चों, चुका धातु के नाम के आगे ना जोड़ने से संपादी बोधक। अरे आखिर में कुछ ना कुछ लग रहा होगा, अवकाश यानी कि बंद होगा, जरूर पक्की बात है, देखना ये समझना। जिस क्रिया के निष्पत्र पाने के लिए अवकाश का बोध हुआ अवकाश बोधक कहलाती है। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, क्या हुआ? मुश्किल से सो पाया, अवकाश। जाने ना पाया, इस तरह की क्रिया होंगी। जैसे अनुमति बोधक, किसी प्रकार की अनुमति होना होगा। देखो क्वेश्चन देखो, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। ठीक है गाइस, किससे बनती है? देना धातु के योग से बनती है। और आगे जानते हैं अगला भी और है इसका 4, और एक ये 5, और एक ये 6। ठीक है, इस और एक और है 7, क्या 7, और एक ये 8। तो 8 प्रकार की इसकी तत्व है बोधनी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। आप धीरे धीरे इसे पढ़ लेना बच्चों। अब हम जानते हैं अपना अगला मेन इम्पोर्टेंट क्रिया। कौन सी? मेन इम्पोर्टेंट क्रिया जो हमारी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या है पेपर की दृष्टि से? अब जानते हैं नाम धातु। कौन सी जानते हैं? अब जानते हैं नाम धातु क्रिया। क्या जानते हैं? नाम धातु क्रिया। आइए जानते हैं नाम धातु। नाम धातु अब नाम में ही छुप रहा है इसके, तो इसकी परिभाषा संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा अब जान लो, आज मैं बता दूं आपको। जैसे लुटेरों ने जमीन हत्याली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। एक ये रहा। उपयुक्त वाक्य में हत्याना तथा अपनाना क्रियाएं हैं। हाँ ठीक बात है, हत्याना ठीक है, हत्याली, और अपनाना क्रियाएं हैं। और ये हाथ जो हैं, कौन सा? और ये हाथ संज्ञा तथा अपना सर्वनाम है। हाथ संज्ञा है और अपना जो इसमें अपना है यहाँ तक इस सर्वनाम है। अतः ये नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनी होती हैं वे नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची से वही बात इसमें है। मैंने चैप्टर लिया आपके लिए चार्ट। संज्ञा शब्द के साथ नाम धातु कैसे बनती है? संज्ञा देख लो पहले। शर्म, शर्माना, लोभ, लुभाना, बात, बतियाना, झूठ, झुठलाना, लात, लतियाना, दुख, दुखाना। ये आप इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। आगे जानते हैं अब सर्वनाम से नाम धातु, अपनाना। आगे चलो विशेषण से नाम धातु। विशेषण से नाम धातु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की संभावना। जैसे 60, शठियाना, लोताल, लोतलाना, नरम, नरमाना, गरम, गरमाना, लज्जा, लजाना। ये ज़्यादातर पूछने की संभावना रहती है। लालच, ललचाना, फिल्म, फिल्माना। बच्चे ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता, तो भाई समझने से ही समझ आएगा। अनुकरणवाची शब्द, अनुकरणवाची शब्द होते हैं जिनमें द्वंद्व होता है। द्वंद्व यानी कि एक डैश वाली चिन्ह होती है इस तरह का। थप थप, थर थर, थप थपाना, थर थर, थर थराना, कप कप, कप कपाना। ठीक है बच्चों। टन टन, टन टनाना, बड़बड़, बड़बड़ाना, खटखट, खटखटाना, घर घर, घर घर आना। ठीक है, थोड़ा आगे चलो। दृष्टव्य, दृष्टव्य इसे जान लो, ये क्या है?
नामबोधक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं है। हाँ ठीक है, नामबोधक क्रिया कोई दो से मिलकर तो बनी नहीं है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है, ठीक है, संयुक्त तो बनती है। और नामबोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनते हैं। ठीक बात तो है, दोनों में यही अंतर है, दृष्टि इसने ये ही बताया है। ठीक है गाइस, आगे हमारी तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया? एक सेकंड गाइस, शायद लगता है कि आपकी पीडीएफ जो है वो आज शायद यहीं तक ही तैयार हो पाई है मेरे बच्चों। आगे अगर जो भी हमारे क्वेश्चंस या हमारी पीडीएफ होगी हम स्टडी 90 पर आपको बता देंगे। ठीक है गाइस, तो जानते हैं स्टडी 90 के बारे में। और थैंक यू गाइस, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक यू।